अगली बड़ी खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर विद्यार्थियों ने किया सड़क पर बैठकर प्रदर्शन। मामला शहर की हरिसेवा संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय का है, जहां पर छात्र छात्राओं ने सुबह सुबह विद्यालय का गेट बंद कर बाहर सड़क पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और रोड जाम कर विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। विद्यार्थियों का कहना था कि यहां कुछ दिन से छात्रों के हितों के हनन, दोषारोपण और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहा है, जिसको लेकर यह कदम उठाया गया। विद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र नवीन पालीवाल ने कहा कि इस विद्यालय में छात्र हितों का हनन हो रहा है, उन पर दोषारोपण किया जा रहा है, साथ ही मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है, जिसके कारण सैकड़ों छात्र छात्राओं ने विद्यालय का मुख्य द्वार बंद कर दिया और सड़क पर बैठकर जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमारी प्रमुख मांग है कि तानाशाही बंद हो। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ छात्र छात्राएं 2 दिन पूर्व विद्यालय प्रबंधन द्वारा एक शिक्षिका को विद्यालय से निष्कासन से भी नाराज थे। वे उसके समर्थन में लगे तो विद्यालय प्रबंधन ने उन्हें डराया धमकाया, जिससे नाराज होकर आज विद्यार्थियों ने यह कदम उठाया। काफी देर प्रदर्शन के बाद पुलिस व विद्यालय प्रबंधन की समझाइश पर विद्यार्थी स्कूल में गए। उधर विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि हरि सेवा उदासीन आश्रम की महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन विदेश यात्रा पर है, उनके आने पर ही मामले का निस्तारण संभव हो पाएगा। भीलवाड़ा ब्यूरो चीफ लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। मैं नवीन पालीवाल हरि सेवा संस्कृत प्रशिक्षक विद्यालय से फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर विगत कुछ दिनों से छात्रों के हितों का हनन हो रहा है, छात्रों के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है, छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। धाम का इंटरफेयर छात्रों को मानसिक रूप से बहुत वेदना का शिकार हो रहे हैं। हम यहाँ पर इसी साधारणतया एकत्रित नहीं हुए हैं, यहाँ पर हम मजबूर होकर के, हमारे को इस तरीके से मजबूर कर दिया गया कि हमारे को यहाँ पर अनशन पर बैठना पड़ा, विद्यालय का गेट बंद करना पड़ा और आज हमारे समर्थन में 150 छात्र आपके सामने उपस्थित हैं, क्योंकि हमारी अभी तक जो भी मांगे हैं वो पूरी नहीं की गई है। हमारी कोई भी सुनने वाला नहीं है, हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की जा रही है। छात्रों को धमकाया जा रहा है कि रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। हम मजबूर होकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारे कोई शौक नहीं है, हम आने वाले भविष्य के भावी शिक्षक हैं। हमारे हितों का हनन हम नहीं सहेंगे। हमारी मांग है दोषारोपण बंद करें और जो व्यवस्था है हम चाहते हैं, क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम किस टीचर से पढ़े किस टीचर से ना पढ़े? टीचर्स को दोषारोपित कर करके बाहर निकाला जा रहा है, हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक वेदना दी जा रही है। इस तरीके से हमारी प्रथम मांग है कि तानाशाही बंद हो, राजनीति बंद हो। कॉलेज में किसी तरह की राजनीति आवश्यक नहीं है, केवल और केवल हम विद्यार्थी हैं, हमें विद्यालय में पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं, हमें पढ़ाया जाए, हमें किस तरीके से पढ़ना है ये हमें अधिकार है कि हम डिसाइड करें। इसीलिए हमारी मांगों को ध्यान में रखा जाए। आज हम यहाँ पर हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए, हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनके खिलाफ में विद्यालय को बंद करके, गेट बंद करके यहाँ पर 150 छात्र छात्राएं आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ताकि हमारी मांगों की पूर्ति की जाए। हमारे को कुछ नहीं चाहिए, चाहे शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए तो भी हम सहमत हैं। रोड बंद करके हम धरना दे रहे हैं क्योंकि हमारी आवाज सुनी नहीं जा रही है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, हम आगे तक जाएंगे, ये मैटर यहाँ नहीं रुकेगा। हम चाहते हैं, वैसे हमें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि गुरुजी के आने पर आपकी सारी मांगे मानी जाएगी, पर उसके बाद भी हम चुप हो गए थे एक बार, परंतु फिर भी हमारे को प्रताड़ित किया गया, हमारे को दोषारोपित किया गया, हमारे को धमकाया गया रेस्टिकेट के नाम पर। इसीलिए हम सभी हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। गुरुजी से हमारा पर्सनल कुछ भी लड़ाई नहीं है, हमें गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि वो छात्रों की बात सुनेंगे, हमारे अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, हमारे हित में फैसला लेंगे। इसीलिए हम यहाँ आए हैं, क्योंकि ये बात अभी तक गुरुजी तक नहीं गई है। गुरुजी को पता नहीं किस तरीके से क्या बताया गया, वो हमें नहीं पता है, पर जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। छात्रों का हितों का हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, दोषारोपण करके हमारे को यहाँ से रेस्टिकेट करने की धमकी दी जा रही है। मेरा नाम आरती कुमावत है, मैं यहाँ हरि सेवा संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण में प्रथम वर्ष सीनियर में अध्ययनरत हूँ। जिस प्रकार यहाँ पे जो हो रहा है, मामला चल रहा है, उसके बारे में मतलब हमें ये पहले ही बताया गया, जब हम यहाँ आए थे तब हमें बता दिया गया था कि धाम के मामले में ना तो किसी शिक्षक को बोलने का अधिकार है, ना किसी विद्यार्थी को बोलने का अधिकार है। फिर भी हमें जबरदस्ती इस मामले में फंसाया गया, स्टूडेंट्स को फंसाया गया। मामला एक गोपनीय तरीके से रखा गया, हमें अभी भी बता दिया गया है, क्योंकि हमें धाम की मर्यादा में रहना है।
इसीलिए हम यहाँ पे वो मामला नहीं बता सकते। लेकिन पहले जब हमें बताया गया कि इस बारे में आपको बोलने का कोई हक नहीं है, तो हम नहीं बोले। लेकिन फिर भी किसी ना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें इस मामले में फंसाया गया। इसलिए फिर बाद जब हमने उनसे पूछा कि क्या मामला है, मतलब थोड़ा हमें उसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। लेकिन जब हमने उनसे पूरी बात पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि अपना मुंह बंद रखिए, आपको यहाँ राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, आप होते कौन है हम आपको बताना जरूरी नहीं समझते। जब ये हो गया था तब 2 दिन पहले हम प्राचार्य जी से बात करने के लिए गए थे। तो जब हमने एप्लीकेशन के थ्रू उन्हें हमारी बात बताने की कोशिश की गई तो धाम की मैडम पल्लवी जी से हमें कहा गया कि आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते और आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। जब फिर दोबारा हम उसी दिन उनसे बात करने गए तो उन्होंने कहा कि आपकी बातें सुनी जाएगी जब तक बड़े गुरुजी नहीं आ जाते। हम सब ने अपनी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि आपकी बातें अवश्य सुनी जाएगी। जब आप गुरुजी विदेश भ्रमण पर गए हुए हैं, जब गुरुजी आ जाएंगे तो आपकी बातें सुनी जाएगी और आपका समाधान भी किया जाएगा। इस बात पर हम राजी हो गए थे। सारे विद्यार्थी ने कहा कि ठीक है, गुरुजी के आने के बाद हम अपनी बात अवश्य रखेंगे और हमें गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि वो हम न्याय करेंगे। अब भी विश्वास है। लेकिन कल जब मैम अपनी एप्लीकेशन देने के लिए कॉलेज आए थे तो पहले ये बता दिया गया था कि कॉलेज में मैम से मिलना अलाउ नहीं है। तो मैम से हम हंसी मजाक करने के लिए और हम हमारी बात करने के लिए मुखर्जी उद्यान है वहाँ पर गए थे उनसे बात करने के लिए। हम बात कर ही रहे थे कि किसी ने उनको सूचना दे दी, इसीलिए वो वहाँ आ गए और हम पर झूठा आरोप लगाया गया और वीडियो बनाया गया कि यहाँ पे गुटबाजी चल रही है, यहाँ पे राजनीति चल रही है, मैम मीटिंग कर रही है, यूं कर रही है, सबको रेस्ट्रिकेट कर दूंगी, ये कर दूंगी, ये बातें बताई गई। फिर हमने इस वजह से विद्यार्थी पहले शांतिपूर्ण वार्ता के लिए तैयार थे, लेकिन जब ये बात कल हुई तो इसकी वजह से विद्यार्थी आक्रोश में आ गए। आज हमें हमारे ऊपर जो दोषारोपण किया गया उसके लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए कि हाँ हमारे पर ये, उसी विरोध में हम यहाँ पर आए। आरती कुमावत, स्थानीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हरिसेवा मार्ग भीलवाड़ा में आज बच्चों ने अनरेस्ट किया। उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि यहाँ से एक मैडम शिमला जोशी को समन्वयक महोदय द्वारा कुछ कारणों से कल निकाल दिया था। तो उस मैडम के, जो क्योंकि वो अच्छा पढ़ाती थी, तो उस मैडम के निकालने का विरोध करने के लिए बच्चे सड़क पर आए। मुख्य कारण विरोध का ये था। जब इन्होंने नाराबाजी की तो फिर उनको समझाने के लिए प्रशासन आ गया और पुलिस प्रशासन के आने से फिर प्रशासन और हम लोग बच्चों को अंदर धाम में बुला करके समझाया गया कि ये सब गुरुजी के आदेश से हुआ है और गुरुजी 2 तारीख तक आएंगे, इसलिए 2 तारीख तक सारे धरने प्रदर्शन या ग्रीवेंसेस व्यक्त करने के जो ये तरीके हैं उन सबको स्थगित किया जाए। गुरुजी आपको, हमको, सबको अच्छी तरह से सुनेंगे और बेस्ट सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। इससे बच्चे संतुष्ट हो गए और अब कक्षाएं विधिवत प्रारंभ हो चुकी। कितनी क्लास से कितने बच्चे पढ़ते हैं? हमारे यहाँ 2 सेक्शन है। ये टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में भी 100 सीट है और सेकंड ईयर में भी 100 सीट है। टोटल 200 स्टूडेंट यहाँ अध्ययनरत है। कितने हैं स्टूडेंट? तो अभी 100 सेकंड ईयर के तो इंटर्नशिप में गए हुए हैं और 100 स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर के यहाँ पर अध्ययनरत है। तो बोर्ड का सुनो। मैं कैलाश तिवारी, प्रिंसिपल।